अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर आने वाले कुछ ही समय में अपना मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, भाई साहब ये बात गांठ बांध लीजिएगा कि आप अपने कॉम्पिटिटर से दोस्ती करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं, आपके आसपास कई सारे मेडिकल स्टोर और खुले हुए हैं, तो आप उनके दोस्त बिल्कुल भी नहीं बन सकते हैं। अगर आपने उनसे दोस्ती कर ली तो वही वाला मुहावरा आ जाएगा कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। देखिए, मैदान एक ही है, मार्केट एक ही है, और आप जितने लोग वहाँ पर मेडिकल स्टोर खोले हुए हैं, सब के सब का आपस में सिर्फ एक रिश्ता है, वो है कॉम्पिटिटर का, और कोई रिश्ता नहीं है। ना आप उनके भाई हैं, ना आप उनके दोस्त हैं, ना आप उनके गुरु हैं। आप लोग सीधा सीधा एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। तो ये बात अपने मन में एकदम क्लियर बैठा लें कि भाई साहब, आपके आसपास का कोई भी मेडिकल स्टोर वाला, कोई भी आपका दोस्त नहीं है। अगर आप उनसे दोस्ती कर रहे हैं तो आप अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस से विश्वासघात कर रहे हैं, उसका नुकसान कर रहे हैं। नुकसान क्या क्या होता है देख लीजिए। अगर आपने किसी बगल वाले मेडिकल स्टोर से दोस्ती कर ली तो एक समय ऐसा आएगा कि वो आपके पास आएगा और आपसे आपके प्रोफेशनल चीज़ों के बारे में ही जानकारी लेगा। अगर रिश्ते पर्सनल तक सीमित रहें फिर तो अच्छी बात है, लेकिन वो रिश्ते जब आपने बगल के कॉम्पिटिटर से कर ली तो वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। वो आपसे वो महीन से महीन जानकारी लेने की कोशिश करेगा, जो जानकारी शायद आपने 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल मार्केट में अपना खून, पसीना और समय लगा करके अर्जित की है। तो वो आपसे आके पूछेगा कि भैया ये बताइए कि डॉक्टर साहब को जो पर्चा आता है, ये पर्चे में ये क्या लिखा हुआ है। आप उनको डॉक्टर साहब का पर्चा पढ़ना सिखा दोगे। जो चीज़ें आपने 4, 5, 6, 10 सालों में सीखी है, मेहनत से सीखी है, वो चीज़ आपने 2 मिनट के अंदर उनके दिमाग में ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप और वो दोनों मार्केट में बराबर, क्योंकि दोनों को पर्चा पढ़ना आता है डॉक्टर साहब का। इसके अलावा भैया डॉक्टर साहब की दवाइयाँ कहाँ से आती है, कौन से स्टॉक से माल लेंगे सस्ती पड़ेगी। आपने जो चीज़ें 5, 6, 10 साल में सीखी है, बता दिया कि भाई फला मेडिकल स्टोर, उस हेल्थ स्टोर पे जाओ, वहाँ पे दवा ले लो, सस्ती पा जाओगे। अच्छा भैया ये बताइए, इन डॉक्टर साहब की दवाइयाँ मिल नहीं रही, कहाँ मिलती है भैया दवाइयाँ इनकी? जाओ उस वाले के यहाँ जाओ, उसके होलसेल वाले के यहाँ, वहाँ पा जाओगे। अगर आपने ये सारी चीज़ें दोस्ती में शेयर कर दी, फिर वो भी, चाहे वो बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, मार्केट में नया नया आया है, और आप 10 साल से, 12 साल से, 5-6 साल से हो, आप और वो दोनों बराबर आ जाओगे। कुछ समय की बात है, स्टॉक भी उसका बढ़ जाएगा। जिसको आप दूध पिला रहे थे ना भाई साहब, वही आपको खा जाएगा मार्केट में। इस समय मार्केट में गला काट प्रतियोगिता है। बिल्कुल भी अपने कॉम्पिटिटर की हेल्प मत कीजिए, उनको लड़ने दीजिए, उनकी लड़ाई उनको करने दीजिए। संघर्ष, जो संघर्ष आपने किया है उनको करने दीजिए, उनको लड़ने दीजिए, उनको सीखने दीजिए पर्चा पढ़ना। आप उनके पिताजी नहीं है भाई साहब, ना आप उनके भाई हैं कि आप उनको दूध से, चम्मच से दूध पिलाएंगे। उसे आप सिंपल बोल दो कि भाई हमारी तुम्हारी दोस्ती यारी घूमने तक, फिरने तक, मूवी देखने तक, बात करने तक, मैच देखने तक सीमित है, लेकिन आप मुझसे प्रोफेशनल जानकारी मत लो, क्योंकि मैं नहीं दे पाऊंगा। आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होना है। आप उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो कि भाई मैं अपने प्रोफेशन के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। आप मेरे साथ दोस्ती करो, घूमो फिरो, शाम को चाय पानी पियो, मौज मस्ती करो, पिक्चर देखो, लेकिन ये जो पर्सनल जानकारियाँ हैं प्लीज़ वो आप मुझसे मत पूछो, क्योंकि मैं बता नहीं पाऊंगा। अगर आप इतने क्लियर रहेंगे, अगर आपका माइंडसेट इतना क्लियर है, तो कोई भी कॉम्पिटिटर आपको खा नहीं पाएगा, और आप धीमे धीमे जो प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप मार्केट में अपने आप को स्थापित कर लेंगे, और कॉम्पिटिटर बहुत सारे आएंगे और जाएंगे। भाई बार बार कहता हूँ, मेरा खुद का एग्जाम्पल, मेरे बगल में एक मेडिकल स्टोर खुला हुआ है। उसने मेरे से कहा कि भैया आप यार, हम लोग साथ में रहते हैं, चाय पिलाते हैं, आप भैया आपने हमको बताया नहीं कि पर्चा में क्या लिखा हुआ है। मैंने उसको सीधा बोल दिया कि भाई देखो, तुम्हारा और मेरा जो रिश्ता है वो सिर्फ दुकान के बाहर तक का है। कोई भी प्रोफेशनल चीज़ की जानकारी मैं आपको शेयर करूंगा, इस बात की मुझसे एक्सपेक्टेशन मत रखना। मैं आपको कोई भी प्रोफेशनल चीज़ नहीं बता पाऊंगा। मैंने चीज़ें क्लियर कर दी। अब वो मुझसे पूछने भी नहीं आता, उसको पता है कि ये बंदे के पास जाऊंगा, वो बताएगा नहीं हमको। तो आपको भी ऐसे ही रिएक्ट करना है, क्योंकि आपके दुकान से आपका घर चलेगा, आपके घर में पैसे आएंगे, आप लग्जरी गाड़ियाँ खरीद पाओगे। अगर ऐसे हेल्प करते रहोगे, इधर उधर के कंप्यूटर्स की दोस्ती करते रहोगे, तो कहानी खत्म हो जाएगी मेरे भाई। आशा करता हूँ कि जो बात मैं आपको समझाना चाहता था, मैं दिल से दिल तक पहुँचाने की बात कोशिश कर रहा हूँ। जो अगर आप दर्शक मेरे हैं, तो आपको ये बहुत वैल्यूबल चीज़ बता रहा हूँ, जो कहीं आपको किसी किताब में लिखी नहीं मिलेगी, लेकिन ये चीज़ें यथार्थ हैं, चीज़ें सत्य हैं।
इसके अलावा अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, अभी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपको मेडिकल स्टोर तो खोलना है लेकिन उसके विषय में आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ऐसे लोगों के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में ये एक ऐसा कोर्स है जो बहुत गजब का हेल्प करता है उन लोगों का जिनको मेडिकल स्टोर खोलना है। इस कोर्स में मैंने आपको बताया है कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, आज के टाइम में ड्रग लाइसेंस किस तरीके से बनवाते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। मेडिकल स्टोर आपको खोलना है, आपके जेब में पैसे भी हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आखिर मैं कौन सी दवाइयाँ ला करके अपने मेडिकल स्टोर में रख लूँ। अगर आपने किसी स्टॉकिस्ट की हेल्प ली तो आपको इतना स्टॉक दे देगा कि आपका सारा माल एक्सपायर हो जाएगा। तो मैंने इस कोर्स में बता रखा है कि आपको ये दवाइयाँ रख लीजिए और आप अपना मेडिकल स्टोर शुरू कीजिए। मैंने इस कोर्स में बाकायदा 3-4 दवाओं की लिस्ट रखी कि आपने शुरुआती फेज़ में आप ये दवा खरीदें और अपना मेडिकल स्टोर आराम से शुरू करें, कोई दवा एक्सपायर नहीं होगी। इसके अलावा डॉक्टर साहब का पर्चा कैसे पढ़ते हैं, बहुत बड़ा हेडेक है। मैंने इस कोर्स में बताया आपको डॉक्टर साहब का पर्चा कैसे पढ़ा जाता है। इसके अलावा शेड्यूल H1 नारकोटिक, इनका रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ इनके अंतर्गत आती हैं, दवाओं को रखने का प्रॉपर तरीका क्या होता है, मेडिकल स्टोर के लिए रैक काउंटर कैसे बनवाएं, क्या खर्चा आता है, क्या लागत आती है, क्या क्या चीज़ें बारीकियां होनी चाहिए मेडिकल स्टोर का रैक काउंटर बनवाते वक्त। ये सारी छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक ऐसे व्यक्ति को चाहिए होती हैं जो मेडिकल स्टोर खोलने वाला है। तो अब अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो कहीं एनर्जी मत वेस्ट कीजिए, ये कोर्स आपकी बहुत गजब की हेल्प करेगा। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा भटकोगे, आप गूगल पर जाओगे, यूट्यूब पर जाओगे, किसी मेडिकल स्टोर वाले से पूछोगे, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो अब करना कुछ नहीं है, आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए शिवनीता SHIVNITA, मेरा लोगो दिखाई देगा, इसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज़ कीजिए और एक सिंगल क्लिक में बड़े ही आराम से अपने ही घर बैठे ये सारी जानकारियाँ आप एक प्लेटफॉर्म पे पा जाएंगे। तो अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो ये कोर्स आपका बहुत अच्छा है। ये कोर्स मैंने मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड करवा दिया है। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो इसको सिर्फ लाइक कर दो मेरे भाई, ताकि मैं समझ सकूँ कि मेरी मेहनत आप तक पहुँचती है और आप उसको अप्रिशिएट करते हो। और अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं जो और वीडियोज़ बनाऊँ मेडिकल स्टोर के बारे में वो आप तक पहुँच सके। आपके धंधे की बात करता हूँ, आपके बिजनेस की बात करता हूँ, आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी एनर्जी, मेरा जो जानकारी देता हूँ मैं, वो आपके लिए वैल्यूबल होगी और आप उसको एक्नॉलेज करोगे। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का, आपके कीमती समय के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।